अस्सलाम वालेकुम, नादिर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आपके इल्म है कि कश्मीर में एक सूरत हाल चल रही है और वो सूरत हाल तेज़ी के साथ ख़राब भी होती जा रही है और वो जो कॉल 9 जून के लिए दी गई थी, आज वो दिन आन पहुँचा है। अब से चंद घंटे बाद 9 तारीख भी आ जाएगी, लेकिन सूरत हाल तेज़ी के साथ बदल रही है। होने क्या जा रहा है और ये जो कुछ कन-टुट्टे सहाफ़ी और अपने आप को पता नहीं क्या कहते थे कि हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, मेरी मुराद उमर चीमा जैसे लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं और क्यों ऐसा कह रहे हैं और उनकी बातों में कितनी हकीकत है। और साथ आप ये भी बताएं कि जनाब के बिलाखिर गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन आ गया, उसका नतीजे आ गए। पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है कि वहाँ पर उसने 10 सीटें निकाली हैं, नून लीग ने 6, 3 आज़ाद और एक एम डब्ल्यू एम और उसके इत्तेहाद अगर मजमूई तौर पर मिलाया जाए मजलिस मुस्लिमीन और PTI के जो हिमायती याफ्ता उम्मीदवार थे, क्योंकि मुश्तरका उम्मीदवार खड़े किए थे और कुछ जगहों पर MWM ने अपनी शनाख्त के साथ खड़े किए थे। MWM अपनी रिवायती सीट जो है वो बचाने में कामयाब रही, 3 सीटें जो है वहाँ पर PTI निकालने में कामयाब हुई उनके। तो ये मजमूई तौर पर नज़र आ रहा है, वहाँ पर 5 आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत नज़र आ रही है। तो वहाँ पर हो क्या रहा है उस पर भी बात करेंगे। एक मरतबा फिर हम मोहतरम जनाब सीनियर सहाफ़ी राजा उस्मान ताहिर को खुशामदीद कहेंगे, क्योंकि ये मेरे पुराने कोलीग भी हैं समा के दौर में 2011-12 में जी कश्मीर से ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया राजा उस्मान। बताइएगा कश्मीर में क्या चल रहा है। आम पाकिस्तानी तो बिल्कुल ही नाबलद है, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आप तो सन ऑफ सॉइल भी हैं, अब वहाँ से खबरें भी आ रही हैं। चल क्या रहा है, क्यों इतनी, यानी कि मामला तो हम समझ रहे थे कि सियासी तौर पर ये हल हो जाएगा। जी आप लोग साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह अवामी एक्शन कमेटी ने कॉल दी हुई है कि 9 तारीख को पूरा आज़ाद कश्मीर शटर डाउन पर अंजाम किया जाएगा, इसकी बुनियादी वजह यही थी कि अवाम के जो हकूक़ लेके वो निकले थे, 38 निकाती जो एजेंडा था, चार्टर डिमांड था, उसके ऊपर वफाकी गवर्नमेंट से जो कमेटी बनी थी उससे बातचीत हुई। आज़ाद कश्मीर की जो कमेटी बनी है, जो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर की, उनसे बात हुई। अब ये बातचीत का सिलसिला चलता रहा 2 महीने, 2.5 महीने, 6 महीने, साल। अब गुज़श्ता साल की ये बात है। अब ये साल आन पहुँचा, इस साल में भी अभी तक उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। इनका जो वफाकी कमेटी है, इनका ये कहना है जी हमने उनके 95% जो मुतालबात हैं वो हल कर दिए हैं, लेकिन वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च में हल किए हैं। अगर ऑन ग्राउंड देखा जाए तो सूरत हाल इसके बरक्स है। देखिए कल तारिक फजल चौधरी साहब लहरा रहे थे जनाब, इस तरह करके ना पेजेस, ये हल हो गया, ये हल हो देखें गया, वो उनसे कोई सवाल करने वाला होता है, उनसे पूछता है बताएं कौन कौन सा हल हुआ है। मैं क्योंकि मैं वहाँ का रहायशी हूँ, वहाँ का बाशिंदा, मुझे पता है। देखें बिजली का उन्होंने सबसे पहले सब्सिडी वाला उन्होंने कहा जी हम बिजली जो है ना सस्ते रेट के ऊपर दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं वो। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि 24 घंटों में 16 घंटे बिजली गायब होती है, 8 घंटे बिजली होती है, और जो 8 घंटे बिजली होती भी है उसका वोल्टेज इतना कम होता है कि वो किसी काम की नहीं, आप कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये मसला वो कह रहे हैं ये अपने खाते में डालेंगे, ठीक है जी आपने हल कर दिया। फिर मैंने आपको बताया कि वहाँ जो सब्सिडाइज आटा दिया जा रहा है, उस आटे की क्वालिटी इतनी गैर मेयारी है कि वो जो गंदम वहाँ भेजी जाती है मिलों में, वो गंदम अगर किसी जानवर को दी जाए वो भी नहीं खाएगा, और वो मतलब वो ख़राब गंदम है जो यूक्रेन से इन्होंने इम्पोर्ट की थी, वो ख़राब है। अभी तक चल रही है, वो अभी तक चल रही है। वो पास्को के गोदाम, मैंने अपने एक प्रोग्राम में उसकी फुटेज शेयर की है। अच्छा, अगर आप चाहें तो मैं आपको फुटेज दे सकता हूँ, आप चलाएं प्लीज़। अब वो गंदम इन्होंने वो आज़ाद कश्मीर को फराम कर रहे हैं पास्को से लेके, अब वो आधे दाम के ऊपर वो वहाँ पे दी जा रही है। लेकिन वो गंदम है जो बाज़ मिलों वाले जानवरों का चारा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है ना, उसमें डालते हैं। अब उसका वहाँ पे उसकी पिसाई करके आटा बना के वो लोगों को फराम किया जा रहा है आटा। और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया इसका, वहाँ के इस गंदम की जो आटे की रोटी थी मैंने खुद खाई। एक तो उसका कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, ब्राउन सा हो जाता है, और उसका जायका इतना ख़राब है कि बहुत सारे लोग जो है मुख्तलिफ पेट की बीमारी का शिकार है। अब ये सूरत हाल है। इसके बाद आ जाए जो दीगर मामलात हैं, इन्होंने कहा जी हम हेल्थ कार्ड का इजरा कर रहे हैं। हेल्थ कार्ड 2-1 महीने शुरू हुआ, 2 माह के बाद वो हेल्थ कार्ड सर्विसेज जो है वो बंद हो गई। बंद क्यों हुई? इन्होंने पेमेंट नहीं की स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को, और बाकी जो हॉस्पिटल्स थे उनको पेमेंट नहीं हो सकी, वो हेल्थ कार्ड का मामला बंद हो गया। अब ये 3 बड़े अहम इशूज़ हैं, इनकी सूरत हाल मैंने आपको बता दी। बाकी तो आप छोड़ें, पिछले दिनों वज़ीर अमूर कश्मीर गए हुए थे वहाँ पे मुजफ्फराबाद। इन्होंने कहा जी जो अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, तो वो फिजिबल नहीं है जी। क्यों नहीं है भाई? मुजफ्फराबाद में रबलाकोट में बना हुआ था, मुजफ्फराबाद में था, मीरपुर में अभी वो कहने कि फिजिबल नहीं है कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनाया जा सके। ये बड़ी हैरान कुन बात है, अफसोसनाक बात है। इसके साथ जो अगला उनका मुतालबा था कि जो इंटरनेट सर्विस है उसको बेहतर किया जाए। अब आप जैसे ही पाकिस्तान के हदूद से यानी कोहाला से या किसी भी हदूद आज़ाद कश्मीर में दाखिल होते हैं, तो आपकी जो इंटरनेट की सर्विसेज हैं वो 2G 3G पे आ जाती हैं, यानी 4G तो आप सोचें ना। तो जब आप वहाँ, बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन कारोबार करते हैं, उनको बहुत सारे मसाइल का सामना है। इंटरनेट की जो सर्विसेज जिनकी रफ्तार सही नहीं है,
उस वजह से उनको मसाइल का सामना पड़ता है। वो मसला जो का तो है वहाँ का कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ये लगता है कि सारे मसले हल हो चुके हैं सिवाय 12 सीटों का महाजरों का। नहीं, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, अब ये सिर्फ मसले हल हो चुके हैं, ज़बानी जमा खर्च में हल हुए हैं, ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो वहाँ आज़ाद कश्मीर का दौरा करके आप देख सकते हैं, आप सारे अजला में जाएँ, चेक करें, लोगों से पूछें कि भाई वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि मसाइल हल हो गए, क्या हल हुए हैं? भाई हल हुए हैं तो लोग पागल हैं, सड़कों पे आएंगे, मुझे बताएं ना। मतलब लोगों का दिमाग ख़राब है कि लोग क्या आपने उनके इस वक्त ब्लैकआउट है अपना AGK का? ब्लैकआउट, बिल्कुल ब्लैकआउट है। और सबसे अफसोसनाक सूरत ये है बलोच साहब कि गुज़श्ता शब उन्होंने रवलाकोट के इलाके में एक बड़ा ऑपरेशन किया है। 79 लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, जो जिन्होंने एहतजाज के लिए कॉल दी हुई है कल के लिए। अब वो अपना कैंप लगा के, एहतजाजी कैंप लगा के बैठे हुए थे। कितने लोग थे? उस हज़ारों की तादाद में थे। अच्छा जी, उस कैंप के ऊपर रात गए, फायरिंग की गई है, स्ट्रेट फायर मारे गए, और इधर से भी रजिस्ट हुआ है। लम्हा बात है, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों के बारे में भी सुनने में आ रहा है कि उनकी भी हलाकतें हुई हैं, और शहरियों के बारे में ये सुनने में आ रहा है कि बड़ी तादाद में उनकी हलाकतें हुई हैं। वहाँ का मकामी हॉस्पिटल है CMH, वहाँ लोगों को लेके गए, वहाँ से सुनने में ये आ रहा है कि कुछ लाशें गायब कर दी गई हैं, कुछ लोगों को उठा लिया गया है, कुछ ये इस तरह की जो वहाँ के एनी शाहिदीन हैं उनके मुताबिक ये तस्दीकशुदा है या सिर्फ दावे कह सकते हैं लोगों के? लोग देखें, वहाँ के जो शहरी हैं वो, उनसे जो हमारी बात हुई है, आपकी बराह रास्त बात? जी बराह रास्त हमारी बात हुई है, उन्होंने जो बताया है बकौल उनके ये सूरत हाल है वहाँ पे। और अभी भी ये है कि सूरत हाल इंतहाई ख़राब है वहाँ, खासकर रवलाकोट के इलाके में, और उससे मुलिका जो इलाके हैं वहाँ भी बड़ी शदीद बेचैनी पाई जाती है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि 9 तो शुरू होने वाली है, 9 जी, जून जो है, 9 बिल्कुल। उसके बाद क्या होगा? अब 9 के बाद उन्होंने अपना अगला लाया अमल का ऐलान दें। देखें अभी जब इन्होंने ये कौन है? मतलब है कि ये फैसल राठौर साहब को अक्ल नहीं है, ये वहाँ पे जो रियासत की हुकूमत ये कर क्या रही है? भाईजान, जो पर्ची का वज़ीर, मैंने आपको बताया ना, जो पर्ची का वज़ीर-ए-आज़म होगा तो उसको क्या लगेगा यार अवामी मसाइल से या अवाम के जो मामला हर रात यहाँ पे बिलावल भुट्टो के ज़ेर सदारत की इजलास हुआ। जी हाँ, उसका जो अलामिया जारी किया गया, आपने पढ़ा होगा, मैंने जी पढ़ा कि जी हम मुज़ाकरात करेंगे और हम इसका मुज़ाकरात के रास्ते के जरिए हल निकालेंगे, एक और वज़ीर शहबाज शरीफ से बात करेंगे। जरदारी साहब का भी ज़राए से खबर चलाएगी कि उन्होंने ताकीद की है। उसके बाद आप रावलाकोट का ये वाक़या बयान कर रहे हैं। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं हम मजम्मत करते हैं इसकी, जो मामला हो रहे हैं चल रहा है इसकी मजम्मत। भाई आपकी गवर्नमेंट है, आप ये कौन कह रहे हैं? ये बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हम मजम्मत करते हैं। जो वाक़या वहाँ पे रावलाकोट की बात है उसकी मजम्मत कर रहे हैं। उससे पहले भी एक शहादत हुई थी ना, उसके ऊपर उन्होंने कहा जी ये जो वाक़यात हो रहे हैं, जिस तरह के यहाँ पे सिचुएशन है, तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। भाई गवर्नमेंट आप ये मजम्मत किस चीज़ की आप कर रहे हैं? अफसोस की बात है ना, आप मारे भी आप लोगों को और फिर कहें जी हम इसकी मजम्मत करते हैं। तो ये बड़ी अजीब सूरत हाल बन रही है वहाँ पे, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। एक और जो अफसोसनाक सूरत हाल है बलोच साहब, वो ये है कि नफ़रतें पैदा की जा रही हैं। ममलकत पाकिस्तान के लिए ये नफ़रतें अच्छी नहीं हैं। ये मुल्क अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को तोड़ने की तरफ कुछ ऐसे अनासर हैं जो लेके जा रहे हैं। देखें कुछ अनासर हैं ऐसे सर, ऑफ कोर्स देखें, अब जो आप वायलेंस करेंगे वहाँ पे लोग चुप होकर बैठेंगे। आप GB में जिस तरह धांधली से इलेक्शन हुए हैं, वो लोग चुप होकर बैठेंगे। वहाँ से कितनी आवाज़ें आई हैं GB से। अब बलूचिस्तान की सूरत हाल है आपके हाथों से निकलती जा रही है, KP की सूरत हाल है वो आपके हाथों से निकलती जा रही है। तो ऐसे मामलात में खुदारा इस ममलकत को यकजा रहने दें, इसको बचाएं, इसको तोड़ने की कोशिश ना करें और लोगों के दिलों में नफरत पैदा ना करें। लोगों के मसाइल देखें, ये जो आज़ाद कश्मीर वाला मामला है, लोगों के जेनवन मसाइल हैं यार, उनके जेनवन मसाइल हैं भाईजान, उनके हकूक़ आप दें। वो कह रहे हैं कि यहाँ के अरकान असम्बली को आप 3-3 वीगो डाले दे रहे हैं, 3-3 उनको फार्चूनर दे रहे हैं, जो रियासती वसाइल हैं वो उनके ऊपर खर्च हो रहे हैं, आवाम के ऊपर खर्च नहीं हो रहे हैं, और ये वाकई नहीं हो रहे हैं। वहाँ की रोड्स की हालत, वहाँ की भाईजान, वहाँ की रोड्स की हालत, वहाँ की स्कूलों की हालत, वहाँ की हॉस्पिटलों की हालत, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हुआ है। तो ये मुझे बताएं, जो अरबों रुपए के फंड्स, तरक्याती फंड्स हैं, कहाँ जाते हैं? मतलब कौन खा रहा है? जो 12 नशस्तें थी उसके जो फंड्स जारी होती हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि पंजाब में मसलन 10 हैं, एक सिंध की मिला लें, एक बलूचिस्तान की मिला लें, पता नहीं वहाँ बंदे रहते भी हैं या नहीं, मुझे नहीं पता कश्मीर। जी हाँ, सही। उनको जो आप फंड्स देते हैं तरक्याती एज इक्वल टू अदर्स जो मकामी हैं, कहाँ खर्च करते हैं ये लोग? भाई खर्च का उन्होंने कहाँ करना है? देखें, जो बंदा पिंडी इस्लामाबाद से वोट लेके गया हुआ है, पिंडी इस्लामाबाद का जो रिहायशी है, जो अपने आप को महाजिर कहलाता है, उसको ज़रूरत है, उसको फ़ंड देने की ज़रूरत है या कहीं खर्च करने की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। जो KP का रिहायशी है, जो सिंध का रिहायशी है, कराची में रहता है, या जो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में लोग रहते हैं, तो वहाँ की सूबाई हुकूमतें ऑलरेडी वहाँ पे तरक्याती फ़ंड दे रही हैं, लोगों के ऊपर खर्च हो रहे हैं, तो फिर वो फंड्स तो इनकी जेबों में जाते हैं ना। अच्छा, तो इसलिए उनके ग्रीवेंसेस है कि इनको खत्म करें। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, नहीं, तो ये भी इसके साथ साथ जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये भी है, और इसके साथ साथ जिस तरह बाकी वो जो बताया आपने, बाकी जो मामलात हैं वो सारे हैं
कि आप इसको ब्लैकमेलिंग के टूल ये के जो तौर पे कालेधन इस्तेमाल करार दिया करते गया, हैं। आपको लगता है कि वाकई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में नेवर 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 भाईजान, ये मुमकिन ही नहीं है कि आप उठ के अपने हकूक़ की बात करें। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में अगर ये तंजीम मुलव्वस थी तो आपने 3 साल उनसे मुज़ाकरात क्यों किए? आपको पहले नहीं पता था कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है ये जमात, हम इनसे क्यों मुज़ाकरात करें? आप सुबह शाम उनके साथ टेबलों पर बैठ के आप मुज़ाकरात करते रहें। जब आपने देखा कि बात हमारे हाथ से निकल रही है तो आपने उसको कहा जी कि गलत, हम इसको ये टेररिस्ट रियासत मुखालिफ जमात है। तो ऐसे थोड़ी होता है भाईजान। आवाम देखें ना, पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, वो समझते हैं, देखते हैं। क्या वो भेड़ बकरियाँ थोड़ी हैं या आप उसको उनको कहेंगे ये रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस है? बहुत शुक्रिया राजा उस्मान ताहिर हमारे साथ मौजूद है। आप यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बहुत हसास इलाका है, फॉल्ट लाइन है, और ये वो इलाका है कि जहाँ पर आज तक 75 साल में ऐसी कोई तहरीक हमने नहीं देखी या इस सतह पर उनकी जो अंदर एक लावा पक रहा है वो हुआ। कहीं ना कहीं सियासी गलती मौजूद है, उसको सुधारने की ज़रूरत है, उनको सुनने की ज़रूरत है और इसको सियासी अंदाज में हल करने की ज़रूरत है। वरना हमारा दुश्मन सरहद पार इस इंतज़ार में बैठा है कि हमारे यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन हो और वो उससे फ़ायदा उठाए। और राजा उस्मान ताहिर की बात बजा है कि बलूचिस्तान के पी के और मुल्क के बाकी हालात देखनी है। एक वाहिद इलाका था जहाँ पर अमन था, वहाँ पर भी ये हालात हैं। तो बहर बड़े अफसोस की बात है। बाकी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के ऊपर आपको हमने इब्तदाई नताइज बता दिए हैं। जैसे कोई मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी तो आपको इंशाअल्लाह नताइज भी बताएंगे। चाह दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।